Hey, thank you very much for clicking the video. My name is Rohit और आज का वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी में अपने हिंदी स्पीकर्स के लिए। बहुत सारी रिक्वेस्ट मिलने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम हिंदी में भी वीडियोस बनाएंगे। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूज्ड टू। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी में 3 तरीके से यूज्ड टू को यूज़ किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं, आपको कभी भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ग्रामर बुक की, किसी टीचर की नहीं। और आप स्मूथली यूज टू रिटन में और स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यूज टू कहाँ यूज होता है? हैबिट इन द पास्ट, पास्ट फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन। जो हमारे पास के फैक्ट्स हैं, जो हमारी आदतें थी पुराने पास्ट में, या जो पुराने जो पास्ट में हम लोग जो काम किया करते, जो फैक्ट्स है, जो जनरलाइजेशन थिंग्स थी, वो हम यूज कैसे दर्शाते हैं? यूज टू से। एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहा करता था जब मैं छोटा बच्चा था। मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मेरे फादर हर संडे हमें पार्क लेके जाया करते थे। मेरे दादाजी मुझे मिठाई दिया करते थे। मेरी मदर हर सैटरडे पूरे परिवार के लिए खीर बनाती थी। ये सब पास्ट में होता था। अब इसको हम कैसे बताएंगे? एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है। कुछ साल पहले मैं सिगरेट पिया करता था, लेकिन अभी मैं नहीं पीता हूँ। तो आई यूज्ड टू स्मोक a few years ago. Now I don't. नंबर 2, 1990 और 2017 में क्या फर्क आया है? इंसान पतले थे, टीवी मोटे थे। 2017 में टीवी पतले हैं और इंसान मोटे हो गए हैं। तो इंसान और इंसान पतले हुआ करते थे 1990 में। सो इन 1990 ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू बी थिन। 1990 में टीवी फैट हुआ करते थे। सो इन 1990 टीवीज और टेलीविजन्स यूज्ड टू बी फैट, बट नाउ टीवीज आर थिन and human beings are fat. लोग समझदार हुआ करते थे। People used to be smart. लोग एक्टिव हुआ करते थे। People used to be active. लोग एक्सरसाइज किया करते थे। People used to exercise. 1990 में बच्चे पार्क में खेला करते थे। In 1990 children used to play in the park. लेकिन अभी they play home and they play video games. बच्चे और पेरेंट्स साथ में टीवी देखा करते थे। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स यूज्ड टू वॉच टेलीविजन टुगेदर। अभी वो नहीं करते हैं। नंबर 2, ये है सैरा, ये है सैरा। ये है उसकी 10 साल पहले की पिक्चर, ये उसकी आज की पिक्चर है। सैरा सैरा सॉरी मोटी हुआ करती थी। सैरा यूज्ड टू बी फैट। सैरा एक अच्छी स्टूडेंट थी। सैरा यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट। सैरा एक स्विमर थी। सैरा यूज्ड टू बी अ स्विमर। सैरा बहुत खाती थी। सैरा यूज्ड टू ईट अ लॉट। सैरा रोती नहीं थी। Sarah did not used to cry. But now Sarah is more beautiful. She is active, fit, she smiles, and she is happy. मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि हम इसको और क्लियर कर पाएं। Jerry used to study English when he was in school. Jerry English पढ़ता था जब वो लंदन में था, सॉरी। So when he was in London. I used to start working at 9 a.m. मैं 9 बजे काम शुरू किया करता था। I used to live in Paris. मैं पेरिस में रहा करता था। Sarah used to be fat, but now she's slim. Sarah fat हुआ करती थी, मोटी हुआ करती थी, लेकिन अभी वो slim है। John used to be best student in the class. Now Anna is the best student. John best student हुआ करता था क्लास में, लेकिन अभी Anna best student है। We used to live in New Delhi, India. हम न्यू दिल्ली इंडिया में रहा करते थे। I used to be, I'm sorry, यहाँ पे ए आएगा। I used to be a science student. मैं
साइंस स्टूडेंट हुआ करता था। पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था, जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। आई डिड नॉट यूज टू रन व्हेन आई वाज अ फैट किड। मैं भागा नहीं करता था जब मैं एक मोटा बच्चा था। आई डिड नॉट यूज टू वेस्ट माई टाइम लाइक यू। सो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करता था जैसा तुम करते थे। नंबर 2, यूज टू प्लस ing, डूइंग समथिंग। जब आप फेमिलियर हैं कंडीशन से या एक्टिविटीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली की गर्मी से फेमिलियर हूँ, मुझे उसके बारे में पता है। मुझे पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में पता है। सो दैट मीन्स आई एम यूज टू Delhi's heat. I'm used to police corruption. मैं रोज 2 बार नहाने का आदी हूँ। I'm used to taking shower twice a day. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए इंडिया का हाल, ट्रैफिक बहुत बुरा है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं, इंडिया में जितने भी लोग ड्राइव करते हैं, उन लोगों को हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करने की आदत है, वो फेमिलियर हैं। सो हम कह सकते हैं Indians are used to driving in heavy traffic. Number 2, Indian soldiers salute. ये देखिए, हमारी देश की रक्षा के लिए इनह्यूमन कंडीशन में भी काम करते हैं 24 घंटे। तो हम कह सकते हैं Indian soldiers are used to working in inhuman conditions 24/7. एक इंडियन मजदूर बहुत कम पैसे के लिए काम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इंडियन लेबर मैं कह सकता हूँ जिसको आदत है फिर मैं एक बहुत कम पैसे के लिए काम करने की। एन इंडियन लेबर इज यूज टू वर्किंग फॉर वेरी लेस मनी। सो उसकी उसकी आदत है। हम कह सकते हैं आई एम यूज टू ड्राइविंग एट नाइट। मुझे रात को गाड़ी चलाने की आदत है। मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। We were used to a cold climate, so the weather did not or didn't bother us. हमें कोल्ड क्लाइमेट की आदत थी, सो वेदर ने हमें परेशान नहीं किया। शी इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड। उस लड़की को या उसको हार्ड वर्क करने की आदत है। When I was in Canada, I was used to cold weather. जब मैं कनाडा में था, मुझे ठंडे मौसम की आदत थी। I was used to working late at night when I was young. मैं रात को बहुत लेट तक काम करने की आदत थी जब मैं जवान हुआ करता था। आई एम यूज टू ड्राइविंग इन इंडियन ट्रैफिक। मुझे इंडियन ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की आदत है। आई स्टडी 8 hours a day, सो आई एम यूज टू इट। मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी आदत है। आई एम नॉट यूज टू रनिंग बेयर फुट। मुझे नंगे पैर भागने की आदत नहीं है, या मैं फेमिलियर नहीं हूँ। वी आर नॉट, सॉरी माई मिस्टेक, एक सिंगल नॉट है। वी आर नॉट यूज टू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। हमें फ्लोर पे सोने की आदत नहीं है। ओके। Number 3, getting used to. Becoming accustomed to something which was strange, now it's not so. So, किसी चीज़ की आदत डाल पड़ जाना, या जिसकी या किसी चीज़ की आदत होना या हो रही है जो पहले आपको स्ट्रेंज लगता था लेकिन अभी नहीं लगता है। जैसे आई एम गेटिंग यूज टू वर्किंग 18 hours a day. मुझे 18 घंटे काम करने की आदत पड़ती जा रही है। शायद 2 साल पहले वो मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कोई आदमी 18 घंटे काम करे। लेकिन अभी आई एम गेटिंग यूज टू इट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। लुक एट दिस गर्ल। आज से 2 साल पहले ये घोड़ों से डरती थी। सो शी यूज टू बी स्केयर्ड ऑफ हॉर्सेस। लेकिन अभी वो उसकी आदत उसको घोड़ों के साथ रहने की आदत पड़ती जा रही है। सो शी इज गेटिंग यूज टू लिविंग विद हॉर्सेस और बीइंग अराउंड द हॉर्सेस। मान लीजिए दिल्ली की लड़की है जिसने कभी बर्फ नहीं देखी, लेकिन अभी न्यूयॉर्क में रहती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसे न्यूयॉर्क में रहने की आदत पड़ती जा रही है। या फिर
उसे बर्फीले मौसम में रहने की आदत पड़ती जा रही है। सो हम कह सकते हैं शी इज़ यूज्ड टू, आई एम सॉरी, शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन न्यूयॉर्क। और हम कह सकते हैं शी इज़ यूज्ड टू गेटिंग, आई एम सॉरी, शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर। अगला एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं एक्चुअली आपके लिए। आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट। यूएस में लोग लेफ्ट में गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट साइड ड्राइव। लेकिन कोई आके इंडिया में रहने लग जाता है तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे राइट में गाड़ी चलाने की आदत पड़ती जा रही है। शी इज गेटिंग यूज टू मॉर्निंग सिकनेस, नाउ शी इज प्रेग्नेंट। कोई लड़की प्रेग्नेंट है और अब उसे मॉर्निंग सिकनेस की आदत पड़ती जा रही है। आई यूज टू लिव इन अलास्का, मैं अलास्का में रहा करता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू लिविंग इन इंडिया, अब मुझे इंडिया में रहने की आदत पड़ती जा रही है। वी आर फ्रॉम लंदन, हम लंदन से हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट यूज टू मैक्सिकन फूड, और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे मैक्सिकन फूड, ताकि हमें मैक्सिकन फूड की आदत पड़ जाए। आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूँ। आई एम प्लानिंग टू क्विट, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं स्मोक करना छोड़ दूँ। एंड आई बिलीव आई कैन गेट यूज टू लिविंग विदाउट स्मोकिंग, और मुझे विश्वास है कि मैं बिना स्मोक किए रह सकता हूँ या मुझे उसकी आदत पड़ सकती है। आफ्टर पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स लगाने के बाद, आई फील आई एम नॉट गेटिंग यूज टू लिविंग विदाउट मीट, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं मीट के बिना रहने की आदत नहीं डाल पा रहा हूँ। सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट वी हैव। आई वुड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ वीडियोस को देखते रहिए, और उससे इम्पॉर्टेंट ये है जो भी आप सीखते हैं उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे बात कीजिए। अपनी डे टू डे लाइफ में इस लेसन्स को, इन लेसन्स को जो आप आगे भी सीखेंगे उनको यूज़ कीजिए। वीडियोस आपको सिखाते हैं, उनकी प्रैक्टिस अपने दोस्तों, अपने किसी के साथ भी आप करने से आप एक्चुअली फ्लुएंट होते जाते हैं, ताकि आपको 10 बार सोचना ना पड़े बोलने से पहले कि आप बोलना क्या चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग अलॉन्ग अ वेरी गुड टॉपिक जो आपके बहुत काम आएगा। Thank you once again. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.